साल 2015 के चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, साल 2021 के चुनाव में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और साल 2026 के चुनाव में बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हां, बीजेपी ने साल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए इस बार नए बंगाली आइकन पर दांव चला है। उसका चुनावी कैंपेन देख लीजिए या बंगाल के लिए जो घोषणा पत्र या उसकी भाषा में कहें तो संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसे देख लीजिए। उसमें पिछले दो चुनावों वाले दोनों बड़े आइकन इस बार मेन पिक्चर से गायब हैं। जबकि नेताजी हों या टैगोर हों, इससे पहले के पश्चिम बंगाल के दोनों विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इन दोनों आइकन का अपने राजनीतिक हित के लिए जमकर इस्तेमाल किया। तो इन बंगाली प्राइड को बीजेपी ने इस बार की मेन पिक्चर से कैसे गायब कर लिया, इस वीडियो में इसी की बात। नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार और पत्रकार साथी कुमकुम बिनवाल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से हाजिर हूं पॉलिटिक्स के इस नए वीडियो के साथ। 2014 में केंद्र में अपनी सरकार आ जाने के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पर पॉलिटिकली बड़ा फोकस किया। उसने इससे पहले के दोनों विधानसभा चुनावों में बंगाली प्राइड को या बंगाल के महापुरुषों को चुनावी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की सिलसिलेवार तरीके से कोशिशें की। साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लुक तो आप भूले नहीं होंगे। तब पीएम मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की झलक दे रहे थे। हालांकि ऐसा दावा तो नहीं किया जा सकता कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बड़ी हुई दाढ़ी टैगोर लुक दिखाने के इरादे से रखी थी, लेकिन ये मसला राजनीतिक हलकों में तब खूब चर्चा में रहा और बंगाल चुनाव की वजह से इसे एक पॉलिटिकल सिंबोलिज्म माना गया, जिसे चुनाव में भुनाने की कोशिश की गई। और ये सिर्फ हवाबाजी नहीं थी। साल 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने जो घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की यही तस्वीर लगाई गई थी, जिसमें वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का लुक देते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, तब कई जगह ऐसी खबरें भी छपी कि खुद बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी के न्यू लुक में टैगोर नजर आते हैं। बीजेपी ने 2021 के बंगाल चुनाव में रविंद्रनाथ टैगोर को सिर्फ पीएम मोदी के लुक तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि जब पिछले चुनाव का घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसके पेज नंबर 6 पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर दूसरे बंगाली आइकॉन्स के नाम पर कई प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही गई थी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार की शुरुआत करना, सभी राज्यों की राजधानियों में और विदेशों में चयनित स्थानों पर गुरुदेव सांस्कृतिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने जैसे कई बड़े वायदे भी किए गए थे। टैगोर के नाम पर स्कॉलरशिप हालांकि इस बार के मैनिफेस्टो में भी शामिल है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने जैसा टैगोर किया था वो इस बार नदारद है। वैसे उसका एजेंडा क्लियर है। बीजेपी बंगाली आइकॉन्स के जरिए उस राज्य में चुनावी फतह हासिल करना चाहती है जो कि उसके पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। इसीलिए बंगाली गौरव पर जोर दिया गया है। उससे पहले के चुनाव में यानी साल 2016 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, जो कि 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद बीजेपी के लिए पहला बंगाल चुनाव था, उस चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर था। हालांकि नेताजी सिर्फ बंगाली आइकॉन नहीं थे, बल्कि पूरे देश के आइकॉन रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने नेताजी वाले सेंटिमेंट को बंगाल के चुनाव में भुनाने की पुरजोर कोशिश की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलों को पब्लिक करने की मांग उसी दौरान उठाई गई। आपको याद ही होगा तब कैसा माहौल बनाया गया था कि नेताजी से जुड़ी फाइलों में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तब भी नेहरू को टारगेट करने के लिए नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइलों को खूब उछाला गया। बीजेपी तो तब यह दावा भी कर रही थी कि नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक होने से राजनीतिक उथल पुथल मच सकती है। उस दौरान बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी कि नेताजी से जुड़ी फाइलें रिलीज होने से देश का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स यानी राजनीतिक विमर्श बदल जाएगा। तो बीजेपी ने जैसी हवा बनाई, उसी क्रम में साल 2016 के पश्चिम बंगाल चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री ने नेताजी से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर दी।
द हिंदू की रिपोर्ट बता रही है कि प्रधानमंत्री ने नेताजी से जुड़ी जो 100 सीक्रेट फाइलें पब्लिक की थी, उनमें से कोई भी नया साक्ष्य नहीं मिला। खासकर 1945 की विमान दुर्घटना में उनकी मौत से जुड़ा कोई भी नया सबूत नहीं मिला उन सीक्रेट फाइल में। फाइलें सार्वजनिक करने के बाद कुछ वैसा ही हुआ जैसे एक कहावत कहती है कि खुदा पहाड़ निकली चुईया। लेकिन बीजेपी के तैयार किए गए माहौल से उस समय हुआ ये कि 2016 के चुनाव से पहले बीजेपी ने नेताजी के भतीजे चंद्र कुमार बोस को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। हालांकि बीजेपी में जाकर चंद्र कुमार बोस का बाद में ऐसा मोहभंग हुआ कि उन्होंने बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाकर 7-8 महीने के भीतर ही पार्टी छोड़ दी। तो केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद बीजेपी ने 2 साल बाद 2016 में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले सेंटीमेंट को भुनाने की पूरी कोशिश की। 2021 के चुनाव में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वाले सेंटीमेंट को हवा दी गई, लेकिन 2026 के चुनाव में उसने आइकन बदल दिए और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को लपक लिया। यानी बंगाल के हर चुनाव में उसने हर बार नए आइकन पर दांव लगाया। बीजेपी वैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीकों को अपना राजनीतिक हथियार बनाने की उस्ताद रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किया क्या कि बीते साल दिसंबर महीने में जहरीली हवाओं से दिल्ली का जब दम घुट रहा था या एसआईआर पर बवाल मचा हुआ था, तो उन अहम मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय केंद्र सरकार ने संसद के पहले 2 दिन सिर्फ वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बहस में खर्च कर दिए। तब साफ दिख रहा था कि वो पूरा प्लान पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया। वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का ताल्लुक क्योंकि बंगाल से था और बंगाली राष्ट्रवाद की प्रेरणा से ही वंदे मातरम के सृजन की एक बड़ी वजह भी थी। तो बीजेपी ने भी इसी बंगाली प्राइड को तवज्जो दी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र रिलीज किया है, उसमें भी वंदे मातरम म्यूजियम की स्थापना की बात कही गई है। वैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी की ताकत रही है। प्रतीकों का कैसा चुनावी इस्तेमाल करना है, इसे बीजेपी से बेहतर फिलहाल कोई नहीं जानता। और पश्चिम बंगाल में तो प्रतीकों की भरमार है, लेकिन उसे चुनावी फतह में बदल देना इतना आसान भी नहीं है। इसका अंदाजा बीजेपी को पिछले बंगाल चुनाव में हो चुका है, क्योंकि बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता, बंगाली आइकॉन्स और बंगाली प्रतीकों पर सबसे बड़ी दावेदारी ममता बनर्जी की है। तो इस चुनाव में अब देखना यह है कि ममता बनर्जी का मां, माटी और मानुष भारी पड़ता है या बीजेपी का सोनार बांग्ला।